हाय मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको टेंस के बारे में बताऊंगा। जैसे कि इसके पहले मैं टेंस के डेफिनेशन और इसके भेद के बारे में बताया था, ठीक है। और आज मैं टेंस के एक एक पार्ट करके विस्तार से बताऊंगा, ठीक है। तो पहला आपका पार्ट है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, इसमें कौन सा सेंटेंस बनता है, इसके बारे में अपन जान लेते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि जो प्रेजेंट टेंस है आपका, प्रेजेंट टेंस, इसके चार भेद होते हैं। कितने होते हैं? चार भेद, जो मैंने कल बताया भी था। तो ये चार भेद में पहला क्या आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं। क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोले या सिंपल प्रेजेंट टेंस, दोनों बोले। क्या है, इसका दोनों नाम है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सेंटेंस आपका आएगा वो देख लेता हूँ, ठीक है। तो दिस टेंस इज यूज टू शो, यानी क्या, दिस टेंस इज यूज, यानी कि इस टेंस का यूज किया जाता है टू शो, दिखाने के लिए। क्या, इनडेफिनिट एंड हैबिचुअल। अब देखिए इनडेफिनिट मीन क्या होता है और हैबिचुअल मीन क्या होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, आपका इंडेफिनिट वर्ग आएगा और हैबिचुअल वर्ग आएगा इन प्रेजेंट टाइम, यानी वर्तमान समय में क्या आपको इंडेफिनिट वर्क यानी कि अनिश्चित काल, अनिश्चित काम, और हैबिचुअल वर्क यानी कि आदत वाला काम, यानी वह कार्य जो आप डेली करते हो या जो आपका आदत हो वो क्या हो जाएगा, हैबिचुअल वर्क हो जाएगा। और वह कार्य जो आप करते हो बस पता नहीं चले कौन सा कार्य करते हैं, वो क्या हो जाएगा, आपका अनिश्चित कार्य हो जाएगा। ये देखें आप, क्या इंडेफिनिट वर्क क्या होता है, अनिश्चित। हैबिचुअल क्या होता है, आदत वाला। क्या होता है, आदत वाला, या आप उसको बुला सकते क्या, उसको डेली वर्क। क्या, हैबिचुअल बोले या डेली वर्क बोले, क्या आप क्या हो जाएगा, वो आदत वाला हो जाएगा, ठीक है, या डेली वर्क हो जाएगा। उसके बाद क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या, ये आपका कुछ एडवांस ये है, इसमें क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। इसका मतलब क्या होता है, चिरंतन सत्य इसका होता है, ठीक है। क्या, चिरंतन सत्य, चिरंतन सत्य। इसका मतलब वो हुआ कि वह सत्य जिसे हम झुठला नहीं सकते हैं, यानी कि ऐसा सच्चाई जिसे कोई झुठलाया नहीं जा सके, क्या होता है, चिरंतन सत्य होता है या यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ठीक है। उसके बाद होता है फिक्स प्रोग्राम। क्या होता है, फिक्स प्रोग्राम, यानी क्या है कि वह प्रोग्राम क्या है जो फिक्स कर दिया गया हो और शो क्या करे, भविष्य काल शो करता हो, लेकिन क्या है, फिक्स कब हुआ हो, वो वर्तमान समय फिक्स हुआ हो, ठीक है। तो किसमें बनेगा आपका, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। किसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आप देखें यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या क्या बनता है, कौन सा सेंटेंस बनेगा। तो एक तो इंडेफिनिट वर्क बनेगा, यानी क्या, जो अनिश्चित काम होता है, यानी कि वह जाता है कहाँ, पता है, वह खेलता है, क्या पता है, मैं पढ़ाता हूँ, क्या पता है, नहीं। तो क्या है, ये काम जिसमें क्या है पता नहीं चले कौन सा काम होता है, कहाँ क्या होता है, ये सब पता नहीं चले, क्या होता हो, इंडेफिनिट वर्क होता है। इसके बाद क्या है, हैबिचुअल वर्क। क्या होता है, हैबिचुअल, इसका मतलब क्या होता है, आदत वाला। ये आदत वाला क्या होता है, यानी कि वह कार्य जो व्यक्ति क्या है जिसको आदत होता है करने का, वो कार्य करता है, क्या होता है, आदत वाला कार्य होता है, ठीक है। उसे डेली वर्क भी बोल सकते हैं। दूसरा काम यहाँ पर हो गया। तीसरा काम क्या आएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी क्या है, चिरंतन सत्य, यानी जैसे बोलते हैं ना, सूर्य पूरब में उगता है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसे क्या है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता, ये क्या सच्चाई है ये। ऐसे ही बोले सूरज पश्चिम में डूबता है, ये क्या है, आपका सच्चाई है, ये झुठलाया नहीं जा सकता ये, ठीक है। तो क्या ये सच्चाई बात है, क्या है, तो जो सच्चाई होगा उसे क्या है, वो किसमें बनेगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। तीसरा काम यहाँ पर हो गया। चौथा काम क्या है, फिक्स प्रोग्राम, यानी क्या है, वह प्रोग्राम जो क्या है फिक्स कर दिया गया हो, यानी कि वो काम होगा फ्यूचर में, लेकिन क्या है, फिक्स कर दिया गया हो, प्रेजेंट में ही फिक्स कर दिया गया होगा, ठीक है। ये हो गया आपका यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आते हैं रूल। क्या है, आपका डिफिनेशन है, क्या, सॉरी, रूल यह होता है, ठीक है। रूल बोले या आप इसको नॉर्म्स भी बोल सकते हैं, रूल या नॉर्म्स। अब रूल में क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब 1 वर्ब 5 ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या, इसमें ये दोनों मेन जरूरी है, इसमें वर्ब 1 और वर्ब 5। क्या होता है, वर्ब 1 और वर्ब 5, इस दोनों में जानना जरूरी है कि सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है। तो पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि इसका यूज कहाँ करेंगे। पहले देखते हैं, पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है सब्जेक्ट में। तो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन है, ये देख लेते हैं पहले। जैसे यू, वी, दे, राम एंड श्याम। ये क्या है,
ये सब्जेक्ट से क्या होता है, ये बहुत सारे नाम का बोध होता है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, ये होगा आपका प्लूरल सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा आपका, ये प्लूरल सब्जेक्ट। उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट में ही होगा, से, इट और राम। ये क्या हो गया आपका, ये इससे क्या है, एक नाम का बोध होता है, तो इससे क्या हो जाएगा आपका, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया ये, ठीक है। अब ये हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। अब यहाँ देखते हैं इसमें किसका यूज कहाँ करेंगे। अब तो देखिए, जो वर्ब वन होता है, वर्ब का पहला रूप होता है, वो क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। क्या होता है, प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पे, यो आपका जो यहाँ पे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसमें क्या लगेगा, वर्ब वन लगेगा। उसके बाद यहाँ पे वर्ब फाइव आपका होता है, ये क्या होता है, तो सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगेगा वो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्ब फाइव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि वर्ब तो हम जानते हैं कि वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री, वर्ब फोर, वर्ब फाइव होता है, ठीक है, ये पता है आपको। लेकिन अब यहाँ आप पूछेंगे कि वर्ब वन से वर्ब फाइव कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी क्या है, कुछ नियम होते हैं, ठीक है। क्या नियम होते हैं उसमें, देखिए अधिकांशतः जो वर्ड होते हैं वर्ब वन का, उसमें क्या करते हैं, एस लगा के जो क्या वर्ब फाइव बना देते हैं, एस जो क्या करते हैं, वर्ब फाइव बना देते हैं। उसके बाद दूसरा नियम बताता है कि जिसके अंत में क्या हो जाए, देखिए जिस वर्ब के अंत में क्या हो, एस हो, डबल एस हो, सी एस हो, एस एस हो और ओ हो, तो इसके अंत में क्या करेंगे, ई एस ऐड करने क्या बन जाएगा, हमारा वर्ब फाइव बन जाएगा। इसके अलावा भी एक और वर्ब आता है जो क्या, जिसमें क्या करते हैं हम, आई ई एस जो क्या करते हैं, वर्ब फाइव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, वर्ब फाइव, आई ई एस क्या बन जाता है, वर्ब फाइव बन जाता है। अगर आप इसको विस्तार से जानना चाहते हैं कहाँ पर वर्ब वन और कहाँ वर्ब फाइव लगता है, या वर्ब वन से वर्ब फाइव कैसे बनाया जाता है, तो उसके लिए आप इस जो पीछे बनाया वीडियो उसे आके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि वर्ब वन क्या होता है, वर्ब फाइव क्या होता है। तो वर्ब वन क्या आपका, वर्ब वन आपका प्लूरल वर्ब हो गया, अब वर्ब फाइव क्या हो गया आपका, वर्ब फाइव सिंगुलर वर्ब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये सब क्या आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, जिसके सामने क्या लगेगा आपका, वर्ब फाइव लगेगा, सिंगुलर साथ में सिंगुलर लगेगा, और यहाँ पे जो था क्या प्लूरल, तो साथ में प्लूरल लगेगा यहाँ पे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप समझ गए क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब वन और वर्ब फाइव ये ऑब्जेक्ट। तो अब आपको यहाँ समझ में आ गया कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है यहाँ पर सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, और यहाँ वर्ब वन और वर्ब फाइव दोनों हैं। तो यहाँ पर किसका प्रयोग कहाँ करेंगे तो आपको पता हो गया, ठीक है। अब यहाँ आते हैं क्या, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, उसको बनाते हैं पहले, ठीक है। वह खाता है, क्या, वह खाता है। ये सेंटेंस क्या शो कर रहा है, इन चारों जो यहाँ पे चारों जो काम दिया गया है इसमें, इन चारों से कौन सा काम शो कर रहा है, वह खाता है। क्या खाता है, पता है, नहीं पता है, तो क्या होगा, इंडेफिनिट। क्या है वो, इंडेफिनिट है, तो वह क्या हो जाएगा, ही। अब यहाँ पर खाना का देखिए, खाना का ईट होता है और यहाँ पे हो जाएगा ईट्स, वर्ब फाइव, क्या, ईट और ईट्स। तो यहाँ पे ही आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब इसमें सिंगुलर वर्ब कौन होगा आपका, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा आपका, सिंगुलर वर्ब ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ईट्स हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। वह खाता तो क्या हो जाएगा, ईट्स, ही ईट्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका हो गया कौन सा काम, अनिश्चित काम। वह जाता है तो ही गोज, क्या होगा, ही गो, वह जाता है तो ही गोज। आप पढ़ते हो, यू रीड, मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। आप खेलते हैं, यू प्ले। राम आता है, राम कम्स। सीता रोटी पकाती है, सीता कुक्स ब्रेड। क्या, इसे क्या आप इसमें ये क्या है, इंडेफिनिट वर्ड के यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, आप क्रिकेट खेलते हैं। क्या, आप क्रिकेट खेलते हैं, यानी कि आपको क्या आदत है खेलने का, यानी क्या आप डेली खेलते हैं या आपको आदत है खेलने का, ये हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या हो गया, आपका हैबिचुअल वर्ड यहाँ पे हो गया। तो आपका इंग्लिश क्या होगा, यू। और इसमें क्या लगेंगे, यहाँ पे यू क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ पे है, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ के इसमें क्या लगेंगे आप, तो क्या होगा, प्ले, प्ले। और क्या खेलते हैं, तो क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो क्या आपका आदत हो गया यहाँ पे, आप इंग्लिश बोलते हैं, यू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। क्या है, ये आपका आदत वाला यहाँ पे काम हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है, सूर्य पूरब में उगता है। ये क्या शो कर रहा है आपका, सूर्य पूरब में उगता है। ये क्या है आपका, ये शो कर रहा है कौन सा वर्क, यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या है, चिरंतन सत्य। इसे क्या झुठला सकते हैं, नहीं झुठला सकते हैं, ये क्या है, सच्चाई है ये। तो सूरज पूरब में उगता है तो क्या करेंगे, द सन, क्या होगा, द सन राइजेज, राइजेज इन द ईस्ट।
क्या ये आपका क्या हो गया, सूरज पूरब उगता क्या होगा, द सन राइजेज इन द, क्या होगा, इन द ईस्ट। ये आपका ये सच्चाई बात है, ये सूरज पश्चिम में डूबता है तो क्या हो जाएगा आपका, ये सच्चाई है ये भी, तो क्या होगा आपका, द सन सेट इन द वेस्ट। ये आपका हो गया क्या, ये आपका चिरंतन सत्य हो गया, यानी क्या, ये आपका जो क्या है, ये ऐसा सच्चाई है जिसे आप झुठला नहीं सकते हैं, ठीक है, ये आपका चिरंतन सत्य हो गया। ये किसमें बनेगा आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद आता है एग्जांपल आपका, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। देखिए क्या, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। अब यहाँ देखिए आप यहाँ क्या परिभाषा पढ़े होंगे कि जिस क्रियाक्रम में आगे की आता है किसमें बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट बनता है वो, लेकिन ये आपका गलत है। ये क्या है, देखिए प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रधानमंत्री का आने का जो काम है क्या पहले ही फिक्स कर दिया गया है, और जो क्या आगे क्या आने समय में होगा ये, तो क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर, क्या होगा, प्राइम मिनिस्टर चाहे पीएम। अब ये फ्यूचर में नहीं बने, किसमें बनेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा, पीएम कम्स हेयर, यहाँ आएंगे, कब आएंगे, तो कल आएंगे ना, टुमारो। ये आपका इंग्लिश का बन जाएगा आपका, ये न कि इसको फ्यूचर में बनाएंगे, क्योंकि क्या है, ये आपका जो प्रोग्राम है क्या है पहले ही फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता है। यहाँ पे वो काम जो फिक्स होता है जिसको चेंज करना क्या है, इम्पॉसिबल है, क्या है, जो फिक्स हो गया हो। जैसे बोलेंगे यहाँ पे स्कूल अगले सोमवार को खुलेगा, क्या, स्कूल अगले सोमवार को खुलेगा, इसका मतलब क्या है, अगले सोमवार का फिक्स कर दिया गया है, तो क्या होगा, ये किस बनेगा, ये तो आपका फिक्स प्रोग्राम यहाँ हो गया, क्या, तो स्कूल ओपन, ओपन्स कब, नेक्स्ट मंडे। तो ये आप देख लिए क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन कौन सा काम आपका आता है, तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा काम आता है, इंडेफिनिट, हैबिचुअल, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फिक्स प्रोग्राम। ये खास जो काम होता है किसमें आता है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में क्या है, इस पे जितना आपका सेंटेंस बनेगा उसमें मैं प्रैक्टिस आपको करा दूंगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।